अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर देखने को आपको मिल रहा है। मैं आज बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल से डीएलएड वर्सेस बीएड के मामले की सुनवाई आज वहां पर फाइनल सुनवाई हुई थी, जिसमें चयनित बीएड को हटाने को लेकर डीएड की तरफ से एक वहां पर केस चल रहा था WPA 165/2021। इसका कोर्ट रूम नंबर था 24 यानी 24 नंबर कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, जिसमें आज 8 अप्रैल 2024 को जो रिव्यू पिटीशन के द्वारा और जो क्लेरिफिकेशन की सुनवाई हुई थी 8 अप्रैल को मिस्टर जस्टिस सुधांशु दुलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 5 में स्पेशल बेंच के द्वारा वहां पर फैसला निकल के आया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी चयनित छात्र हैं बीएड वो सेफ रहेंगे, लेकिन उन पर कंडीशन अप्लाई की गई थी। वो कंडीशन आपको पता है कि किस आधार पर की गई थी। उनकी भर्ती कोई सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए सेफ रहने के लिए, और सब्जेक्ट टू आउटकम होती है तो वो सेफ नहीं रहेंगे। तो उसी आधार पर आज पहला स्टेट है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ये फैसला एज इट इज लागू हो गया। और वहाँ पर जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा थी, उन्होंने फैसला को एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के फैसले को वहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो आपको देखने को मिला कि वहाँ पर जो भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, वहाँ पर बीएड चयनितधारियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है, और जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी वहाँ पर सेफ कर दिया गया है। तो यानी सब्जेक्ट टू आउटकम का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल 2024 को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। वहाँ अभी 24 का अंक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल 24/4/2024, और केस नंबर भी वहाँ पर 24 है। और वहीं की बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो कोर्ट रूम नंबर भी 24 था। तो अब सब्जेक्ट टू आउटकम का बड़ा महत्वपूर्ण जो इसका इम्पोर्टेंट महत्व है सब्जेक्ट टू आउटकम का, वो आपको आज बिल्कुल देखने को मिल गया होगा। जो बच्चे कह रहे थे सब्जेक्ट टू आउटकम होता क्या है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम यह होता है जो पश्चिम बंगाल के ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा ने आपको बता दिया। तो वहाँ पर आर्गूमेंट ना करते हुए ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा ने 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज इट इज यहाँ पर लागू कर दिया है। ये सबसे बड़ी आपकी खबर है। बीएड वालों को यहाँ पर एक बड़ी निराशा मिली है पश्चिम बंगाल से। तो मैं ये भी बता दूं मध्य प्रदेश से भी निराशा मिलने की वहाँ पर पूर्ण संभावना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपने देखा होगा अभी जब 15 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश में सुनवाई हुई थी जबलपुर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर बताया गया था कि जाते जाते जस्टिस सील नागू जी ने वहाँ पर एक बात कही थी, इंटरिम ऑर्डर डजंट सर्वाइव। यह शब्द बोले गए थे, 2-3 बार बोला गया था। मतलब जो अंतिम राहत अब तक दी जा रही थी वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो अंतिम राहत यही थी कि इनकी जो बीएड की जो भर्ती थी आपकी प्रोसीडिंग चालू रहे, नियुक्ति चालू रहे। तो यानी नियुक्ति भी ले ली उन्होंने, प्रोसीडिंग भी हो गई, सब काम हो गए, लेकिन सब भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, कोर्ट के अधीन थी। और अब की जो ऑर्डर 15 अप्रैल का निकल के आया था, उसमें हर बार जो आदेश आते थे उसमें एक लाइन इंटरिम ऑर्डर की लिखी जाती थी, यानी यदि इफ़ इंटरिम ऑर्डर यानी यदि कोई इंटरिम ऑर्डर हो तो वो आगे की अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। लेकिन इस बार ये लाइन भी देखने को नहीं मिली। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ बात कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड चयनित तो सेफ हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले लागू तो है फैसला, लेकिन कंडीशन अप्लाई की गई है। वो बात भी उन्होंने मौखिक रूप से कही थी और ऑर्डर कॉपी में भी लिखा हुआ है। तो 24 अप्रैल 2024 की अंतिम सुनवाई मानी जा रही है। यहाँ तक माना जा रहा है कि वहाँ पर उस दिन फैसला रिजर्व या साथ ही साथ फैसला आने की पूरी संभावना है। तो डीएड को न्याय मिलने की संभावना है। बीएड चयनितधारियों के लिए एक बड़ा लीक पॉइंट है कि वहाँ पर जस्टिस सील नागू ने जो यह बात कही थी, फिर सब्जेक्ट टू आउटकम तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट टू आउटकम में कितना बड़ा महत्व है। शायद उसे उलट फिर के कहो बीएड वालों, चाहे किसी का ऊपर, लेकिन कोर्ट और लॉ के हिसाब से चलता है, ना कि भावनाओं के उद्देश्य से। तो भावनाओं को नहीं देखा जाता कोर्ट में। तो माना जा रहा है कि 24 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जिसमें बड़ा न्याय मिलने की संभावना है। देखना होगा कि क्या सामने निकल के आता है। तो साथियों, जो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप ये लविश के साथ देख रहे थे नोटिफिकेशन करें जो चैनल। धन्यवाद साथियों, और छोटी से बड़ी अपडेट चाहे कोई भी हो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो भी मिलती है मैं इस चैनल पर आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।